भाइयों का मैं हमारी बात स्वागत करती हूँ। आज हमारे धरना प्रदर्शन को 15 दिन हो गया है और पूरे प्रदेश भर में यह आंदोलन चल रहा है। आज हमें समर्थन देने के लिए हमारे उत्तराखंड के मूल निवास भूमि कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे छोटा भाई श्री भूषण टोडरिया भाई और उत्तराखंड के टोड़ी जिला अध्यक्ष श्री अर्जुन नेगी भाई और हमारे पड़ोसी हमको यहाँ पे समर्थन देने आ रहे हैं। केवल समर्थन दो तो हमारे कि एक जून को हम पूरे दर्शक के साथ हमारे समर्थन में देहरादून में पहुँचेंगे और हमें खुशी इस बात की है कि हमारा पूरा उत्तराखंड इसमें हमारे समर्थन में पूरा उत्तराखंड अपने भाई लोगों के समर्थन का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और अपने भाई से कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे दो शब्द कहें और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है माँ बहन बेटियों की रक्षा करने की, उन्हें यह सुरक्षा देने की। हम लोगों को बहुत पहले ही इस प्रकार के नियम कानून बना देने चाहिए थे ताकि कोई तानाशाह में हावी ना हो, कोई जगह हमें ठंडा न ले जाए, कोई हमारी माँ बहन बेटियों की हत्या न लूटे। दुर्भाग्य है कि लगातार उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और हमें कानून खबर नहीं है। जिनके हाथों हमने ये गारंटी सौंपी हुई है वो भी हमारे तरफ के प्रकार के बैठे हुए हैं। मेरे भाई हमारा अल्टीमेट है या तो हमें न्याय दीजिएगा या तो खाली कीजिएगा। तो आप यहाँ पे सब बोल करके हमारी महिलाओं का हौसला बढ़ाएं और शासन प्रशासन से उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आवाज तो अनेक है, आवाज तो शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एलयूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एलयूसीसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। जिस तरह से ये तो पूरा घोटाला हुआ है एलयूसीसी का और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इस घोटाले से हुई है वो हमारी राज्य की मातृशक्ति हुई है, महिलाएं हुई हैं। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस राज्य आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड की महिलाओं ने किया था, पहाड़ की महिलाओं ने किया था, आज वही महिलाओं को इतने बड़े घोटालों से छूटा गया है। जब ये एलयूसीसी की ब्रांचें खुल रही थी, जब एलयूसीसी के कागज जमा हो रहे थे, तब ये राज्य सरकारों के जो लोग थे, शासन था, प्रशासन था, वो क्या कर रहा था। हम कहीं आंदोलन करते हैं, सर्वोच्च दिल्ली में तो जानते हैं, वो अगर किसी जगह से पौड़ी जाती हैं, जो पौड़ी से दूसरी आ जाती हैं, देहरादून आती हैं, तो एलआई वालों को सब उसको फोन कर देते हैं, सब खबर लग जाती है। परंतु इतनी बड़ा घपला हो गया, इतने 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाला हो गया, ये मतलब 25 वैसे कह रहे 200 करोड़ का भी आया है और आपको एक बात अगले कुछ दिनों में पूरे घोटाले का आंकड़ा 500 करोड़ निकलेगा और बढ़ता ही जाएगा। इतना बड़ा घोटाला है ये। तो इतने बड़े अंदर पैसों का लेन देन हो रहा था, घोटाला हो रहा था, घपला हो रहा था और कुछ लोग अगर आवाज उठाते हैं, ईमानदारी से लगे रहते हैं, उनको तो शासन प्रशासन आपका एलआईयू से लेके आईबी से लेके तमाम जो मीडिया एजेंसी घूम एजेंसी है वो फोन करते रहते हैं, वो जांच करते रहते हैं। एक व्यक्ति अगर रोजगार करना चाहता है, उसने इतने कागज मांग लेते हैं जो कागज जमा नहीं कर पाता, पर एक कंपनी इतने बड़े उससे आती है, शातिर तरीके से घोटाले करने के लिए आती है, घपले करने के लिए आती है, उससे क्या कागज नहीं मांगे गए थे। उसने ये नहीं मांगा था कि आप 35 ब्रांचेस यहाँ खोल रहे हो उत्तराखंड में, तो आपका उद्देश्य क्या है,
आप क्या करना चाहते हैं, आप पैसा देना चाहते हैं तो आपको पैसे कब तक आप वापस देने का क्या है, और उसके बाद गायब हो गए। बहुत सारे लोगों के तो दाम सामने नहीं आ रहे हैं। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, आप ये मत समझना, सबसे पहले आपने देखा होगा जब हमला हुआ, जब ये घोटाला खुला तो सबसे पहले कार्रवाई थी कुछ छोटे लोगों को, जो एजेंट थे, एजेंटों को तो पता ही नहीं था ऊपर खाली क्या चल रहा है। मतलब एक बात बोल रहा हूँ कि छोटे कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, परंतु कार्रवाई बड़े लोगों पे होनी चाहिए। सबसे उस समय के जो सारे के सारे बाकी लोग थे जिन्होंने एक पूरी प्लानिंग रखी, जिनको पता था कि हमें ये करना है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी मगरमच्छ शामिल है, बहुत बड़े लोग शामिल हैं, और ये जो पैसा गया है ये उन्हीं लोगों के घरों में भरा हुआ है, उन्हीं लोगों के अकाउंटों में है। और अगर इसकी जांच होगी तब सारे चेहरे सामने आएंगे। और हमारे जो प्रदेश सलाहकार हैं आशुतोष शर्मा जी, उन्होंने ऋषिकेश में महिलाओं को किया है, वो कानूनी रूप से पूरा अपना जो है अनुभव साझा कर रहे हैं, लगातार डॉक्यूमेंटेड निकाल रहे हैं। और उन्होंने मेरे से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि अभी मेरे ख्याल से 16 जून को है, 16 जून को है, और जांच एजेंसियों पे भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके आंदोलनों से दबाव बढ़ता जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आंदोलनों से जांच एजेंसियों में दबाव रहेगा। अब हो सकता है लगातार जो आपकी ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस का डाटा निकाला जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार बड़ी ईमानदारी से जांच कर रही है, जांच जो हो पा रही है कि आप लोग और आपको फैसला पड़ेगा, हम लोग का साथ है। 1 तारीख को आप लोगों की देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव है, गोलीबार सरकार समिति आप लोगों के साथ पूरे तालिबान तरीकेदार कर रही है। हमारा पूरा संगठन सरकार के साथ देहरादून पहुंचेगा। हम वो लोग हैं, मैं खुद उस परिवार से आता हूँ, मेरी माता जी राज्य आंदोलनकारी है, मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी है, मेरी नानी राज्य आंदोलनकारी है। मेरी नानी रोटी है घर में बैठ के पूरी हो गई है बेचारी, कहती है कि बेटा इस राज्य के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, लाठी खाए, डंडे खाए। मैं इतना छोटा सा था, मुझे मेरी माता जी मेरी पिताजी मेरी नानी छोटे चले जाते थे, तब आंदोलन करने जाते थे। हम मेरी नानी आंदोलन करने जाते थे, वो कहती है कि हमने इसलिए राज्य पूरा बनाया कि यहाँ से हमें रुका जाए या हमारी जमीनों पे कब्जा किया जाए, हमारे रोजगारों पे कब्जा किया जाए। पर मुझे हिम्मत नहीं बताती है, बोलती है कि वो में हमारे थे वो तुम लोगों ने पूरे किए, इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। हम कानून की आवाज उठा रहे हैं, हम उनकी बात से आवाज उठा रहे हैं, और हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि राज्य हम मां नंदा देवी के बच्चे हैं। गौरा देवी का कितना बड़ा संघर्ष रहा है इस राज्य में। आज उन्हीं गौरा देवी की बेटियों के साथ आप देखिए, जब रुद्रप्रयाग में तहसील के राउताल है वो कोतवाली गिरा था, हम वहाँ हमने वहाँ देखी किस तरह से, मतलब कि घोटाले की वजह से महिलाओं की कोई गलती नहीं है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, साहब बहू की लड़ाइयाँ हो रही है, बाप पति पत्नी की हो रही है, बेटा बोल रहा है माँ को आपने पैसे काटे तो मारिए, और आप लगाइए तो मार दीजिए। समझिए इतना मतलब स्ट्रेस से टेंशन कितनी हो रही है महिलाओं को। जिन लोगों ने सोचा था कुछ बेहतर भविष्य के लिए। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनी बड़ौनी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई बहनों, इसमें ज्यादा बोलने और बोलने का भी नहीं है, ये लगे हुए हैं ऋषिकेश से लेके यहाँ को नहीं आए। और हमने सरकार थाने जी को एक लेटर भी दे रखा है कि जल्द से जल्द इन लोगों के पैसे फंसे हुए कहेंगे हम, और उन पैसों को दिलाने के लिए जो इन्होंने ये बैंकों को पहले एनओसी, बैंकों ने ऐसे पैसे नहीं लिए तुम लोगों से, बैंकों को एनओसी भी दी गई, तब वो बैंक खुले गए, तो तुम लोगों के वहाँ खाते खोले गए हैं। क्या
था कि उत्तराखंड में करोड़ देने के लिए सब पता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनजान नहीं है और हम कह रहे हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। लोग अपने बच्चों को छोड़ के और अपने यही वाली बात हो गई ना कि सिर भी बल मुंडे मैंने ही मुंडा और खून भी मेरा ही निकला है ना। पैसे भी तुम्हारे गए और धूप बरसात ठंड में तुम लोग धरना पे बैठो। मैं तो कह रही हूँ, सरस्वती से कह रही हूँ, हमारे डोडरिया भी हमारे बेटे हैं, तो मैं तो कह रही हूँ बैठने की वजह से जिनके सामने जिनके घर पे जाओ। आने जी का कोई काम हमारे उत्तराखंड में हमारे धर्म के लिए नहीं है। चाहे स्वरोजगार हो, चाहे मूल निवास हो, चाहे अस्थायी प्रमाण हो और एक यूसीसी और कॉपियां हो। वो यूसीसी का वो मेरे ख्याल से एक तो केस आ भी गए हैं वाला जो है, इसके भी हमें ध्यान देना है। और तुम्हारे जो पैसे हैं ये जब तक तुम धामी जी का काम नहीं मरोड़ेंगे ये पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे तुम नदी में बहो, चाहे तुम धूप में सड़ो, बारिश में सड़ो, ये हम कह रहे हैं। हमारी जिंदगी बीत गई है धामी सरकारों के साथ लड़ते 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 लड़ते। 24 साल हमारे उत्तराखंड में हो गए और 31 साल 32 साल हमें लड़ाई लड़े हुए हो गए। अभी तक हमारे उत्तराखंड नहीं मिला हमें, जैसे हमें चाहिए था वैसे हमें उत्तराखंड नहीं मिला। और मैं कह रही हूँ देहरादून में सरस्वती यहाँ से तुम लोगों को गाइडेंस कर रही है, आओ और एक बार ऐसा उग्र आंदोलन करो हुआ था तब हम अपना उत्तराखंड वापस ले सकते। हम अपने धनराशि वापस नहीं ले सकते। धनराशि वही पैसे किसी के लूटा हुआ पैसा थोड़ी ना है। लोगों के पैसे लोगों का खून पसीना खा गए हैं और ऐश कर रहे हैं। तुम बहनों का मेहनत का पैसा है। अरे मेरे ख्याल से कम 60-70% है। 100 में से 80% लोगों के पैसे और सब महिलाएं आए और हम आपका समर्थन करते हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आपका समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दीदी 1 जून को दीदी पाए दीदी 70 साल हो गए। अरे 70 साल में लाई पनि के हम पर आम लेके आएर उत्तराखण्ड ले सक्दा छन्। गोली खानु मन लाउँछ हैन त मास अब दिन त छैन उत्तराखण्ड कोही बात नहीं। हम भी एक गोली खाने के लिए तैयार है, ये जान तैयार छन्, 5 बजे तक तैयार छन्। लेकिन हम कहीं पता नहीं कहीं गोली मारने वाला है तो वो जमाना नहीं रहा। जब यो हमारा कुछ पूरा था गोली चलाने वाले के कॉलर टूट जाएगा है ना। जो गोली चलाए हमने ना वो कॉलर टूट जाओ तो नहीं ये करना बड़ा बुलाते ही और नहीं कर तो बुलाते ही सब आप बोलो बहुत देर लगे। आवाज कम हो गया। सोशल मीडिया पे मैं आपकी बहुत मदद कर रहा हूँ। ग्रुपों में हर जगह जो डीडी लगातार हम सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं आपके लिए, आपको न्याय होने वाली है उसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही है और हम ऐतिहासिक रैली बनाएंगे और सरकार की नीति से ईट जा देंगे और सरकार को खुदलों पर टिकाएंगे। ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कोई लड़ाई। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। और एलयूसीसी के लिए जो धरना चल रहा है पूरे प्रदेश में, जो एलयूसीसी ने घोटाला किया और एलयूसीसी के खिलाफ जो पूरी मातृशक्ति ने अब हल्ला बोल कर दिया है, आंदोलन है और विभिन्न प्रदेश की विभिन्न जगहों में आंदोलन चल रहा है। तो 1 जून को एलयूसीसी ने जो ठगी कही गई है उसके खिलाफ जो महिलाएं अपना जो भुगतान है वो वापस चाहती हैं। 1 जून को चलो देहरादून है मुख्यमंत्री आवास गिरा हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचिए। मैं लुत्फुल मूल निवास कानून संघर्ष समिति जो हमारे संघर्ष समिति है उसका पूरा सहयोग रहेगा और 1 जून को हम भी अपने संगठन के लोगों के साथ देहरादून पहुंच रहे हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में आप देहरादून पहुंचे। ये राज्य में जिस तरह से राज्य को बनाने के लिए मातृशक्तियों ने एक बड़ा अहम योगदान दिया था, नेतृत्व किया था। अब राज्य को बचाने के लिए भी मातृशक्तियों की आप लोगों को जरूरत है और आप लोगों की मातृशक्ति को जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लूटा गया है इन लोगों को, इन महिलाओं को, हमारी मातृशक्तियों को, उसके खिलाफ हल्ला बोल करना जरूरी है। और मेरा उत्तराखंड
सरकार से भी यही निवेदन है कि जिन जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उन लोगों को उनका भुगतान के जो पैसे हैं वो वापस किए जाए, वरना ये जो आंदोलन है पूरे प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सारी की सारी सड़कों पे आ जाएगी और उसके बाद आर या पार ही आंदोलन होगा। धन्यवाद। जो जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल एलयूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एलयूसीसी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से